बांग्लादेश और भारत के बीच मौजूदा तनाव के बीच बांग्लादेश ने पहले भारत पर झूठे आरोप लगाए और नकारात्मक बयानबाजी की। इसके बाद उन्होंने तुर्की से ड्रोन खरीदकर भारत की सीमा पर निगरानी के लिए तैनात किए। लेकिन भारत को हैरान करने वाली एक और खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश ने केवल ड्रोन तैनाती तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि इससे भी एक कदम आगे बढ़ चुका है। हाल ही में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं जो इस मुद्दे को और गंभीर बनाती हैं कि अब बांग्लादेश तुर्की से टैंक्स खरीद रहा है, और वह भी ऐसे वैसे टैंक्स नहीं, बल्कि बहुत ही घातक टैंक्स को बांग्लादेश तुर्की से खरीद रहा है। और वह भी कोई 2-4 की संख्या में नहीं, बल्कि भारी संख्या में बांग्लादेश अब तुर्की से टैंक्स खरीद रहा है। लेकिन बांग्लादेश भारत विरोध में इतना ज्यादा पागल है कि आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि बांग्लादेश पर लगभग 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज है, जिसकी कोई भी किस्त फिलहाल के समय बांग्लादेश समयानुसार जमा नहीं कर पा रहा है। बांग्लादेश पर कर्ज का अमाउंट इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 60 से 70 ऐसे देश हैं जिनकी 108 बिलियन डॉलर इकोनॉमी ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिस समय इन्हें अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाकर विदेशी कर्ज को चुकाने पर फोकस करना चाहिए, उस समय यह हथियार खरीदकर लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्थिति को विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए केवल एक पल का काम है, लेकिन इससे हमें काफी समर्थन मिलता है और ऐसे ही उपयोगी सामग्री आपके लिए लाने में मदद मिलती है। देखिए, यह बात हमने आपको कई बार बताया है और एक बार फिर से बता दें कि बांग्लादेश की सीमा एक तरफ बंगाल की खाड़ी से लगती है, जो कि समुद्री एरिया है, और बाकी के 3 दिशाओं से भारत की 4099 किलोमीटर की लंबी सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। और यहीं पर केवल लगभग 271 किलोमीटर की सीमा म्यांमार देश से मिलती है, और बाकी के किसी भी देश से बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती। और फिलहाल के समय में अराकान आर्मी बांग्लादेश पर मुसीबत बन रहा है। बांग्लादेश पर हमले करके उनके हिस्से को कब्जा नहीं की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड उनके सामने किसी काम के नहीं है, और यह पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को जहां पर अपनी फोर्स और हथियार तैनात करना चाहिए, इन्होंने वहां पर तैनात नहीं किया है, बल्कि भारत के बॉर्डर पर तैनात किया है और भारत को अपनी ताकत का जलवा दिखा रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश के कर्मों का फल ही उनके लिए मुसीबत के रूप में इन्हें मिल रहा है। और कहते हैं ना कि जब जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागते हैं, और उसी तरीके से जब बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ रही है तो मोहम्मद यूनुस का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि उन्हें कौन सा कदम उठाना चाहिए, जिससे उनके द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो कि उनके लिए खुद खतरे की घंटी बनते जा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अब कारनामा कौन सा किया है, आप खबर में देख लीजिए। बांग्लादेश अब तुर्की से टैंक्स खरीद रहा है और उनको अपनी आर्म्ड फोर्स में शामिल करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि तुर्की की एक जानी मानी कंपनी है ऑटोकर, और इस कंपनी के द्वारा बनाए गए टैंक आज के समय में यूएई, कतर, अजरबैजान और इंडोनेशिया जैसे 25 से भी ज्यादा देश इस्तेमाल कर रहे हैं। और तुर्की की यह कंपनी जो अपने ज्यादातर टैंक्स के मॉडल को दुनिया के कई देशों में बेच रही है, वह है कापला एमटी टैंक। और इसी टैंक को बांग्लादेश तुर्की से 26 की संख्या में खरीद रहा है, जो कि शुरुआत में बांग्लादेश के द्वारा अचानक से इकट्ठा खरीदे जाना एक चौंकाने वाला सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार बांग्लादेश 26 टैंकों को बिना टेस्टिंग किए अचानक एक साथ क्यों खरीद रहा है। क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारियां सामने आई हैं, उस हिसाब से इन टैंकों को खरीदने की जो अनुमानित लागत है वह लगभग 500 मिलियन डॉलर होने वाली है। यानी कि भारतीय रुपए में देखा जाए तो इसकी वैल्यूएशन लगभग 4000 करोड़ रुपए से भी अधिक होने जा रही है। और 500 मिलियन डॉलर को बांग्लादेश ऐसे समय खर्च कर रहा है जिस समय उनका फॉरेन रिजर्व तेजी के साथ घट रहा है और उनकी इंडस्ट्रियां बर्बाद हो गई हैं, और उनकी विदेश से जो होने वाली कमाई है वह लगभग पूरी तरीके से ठप है।
यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे देशों से खाने पीने की वस्तुएं और अनाजों को खरीदने का फैसला लिया। लेकिन बाद में उन्हें चावल और अंडे जैसे खाने पीने की वस्तुएं जो हैं उन्हें भारत से ही खरीदना पड़ रहा है, जिससे यह बात साफ है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यह बार बार IMF से कर्ज की मांग कर रहे हैं। लेकिन IMF एक भी पैसा इन्हें नहीं दे रहा, क्योंकि एक $108 अरब का कर्ज बांग्लादेश के ऊपर ऑलरेडी है, जिसकी प्रॉपर EMI भी बांग्लादेश नहीं जमा कर पा रहा है, जिससे बांग्लादेश की फिलहाल में जो कंडीशन है यह बात सीधे सीधे बयां कर रही है कि उनके द्वारा उठाया गया यह कदम मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर बांग्लादेश तुर्की से इन टैंक्स को खरीद रहा है तो उन्होंने तो कुछ सोचा ही होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि तुर्की कंपनी ऑटोकर द्वारा निर्मित यह एक हल्का और मीडियम रेंज का टैंक है, जो विशेष रूप से जंगली और पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। और शायद इनका मकसद ही यही है कि भारत के खिलाफ यह अपने डिफेंस मिलिट्री को मजबूत करें। इसलिए इनके द्वारा लाइटवेट टैंक लिया जा रहा है, क्योंकि म्यांमार के साथ उनकी अच्छी खासी जमीनी सीमा लगती है और वहां पर हैवी वजन वाले टैंक्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन भारत के साथ जो उनकी सीमा मिली हुई है उसकी परिस्थितियां अलग हैं। दोनों देशों की सीमाओं के बीच कीचड़ वाली दलदली इलाके हैं और कई जगह पर नदियां बहती है, और किसी भी हैवी टैंक्स के लिए कीचड़ वाले इलाके और नदियों को पार कर पाना संभव नहीं होता है। इसलिए इनके द्वारा लाइट वेट टैंक्स खरीदा जा रहा है। और इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा के पास काफी सारी जंगली इलाके हैं, जैसे कि सुंदरवन का जंगल हो गए। इस तरीके से उबड़ खाबड़ जंगली इलाकों में छोटी साइज वाले और लाइट वेट टैंक ही अच्छे होते हैं। इससे यह बात साफ है कि अगर इनके द्वारा टैंक्स खरीदा जा रहा है तो इन टैंकों को भारत के बॉर्डर पर तैनात करने की संभावना है। चलिए, यहां पर भी ठीक है, बांग्लादेश खुद के डूबने की तैयारी कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुर्की से ही टैंक क्यों खरीद रहा है? इसके लिए आपको बता दें कि तुर्की से टैंक खरीदने की बात शेख हसीना सरकार के समय में ही चल रही थी, लेकिन भारत के वर्चस्व के कारण बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और रिपोर्ट के अनुसार इसी 2025 में तुर्की के टैंक्स इनको डिलीवर होना भी शुरू हो जाएंगे। और अगर तुर्की की टैंक्स भारत के बगल में आते हैं तो भारत को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि तुर्की के साथ हमारी दुश्मनी पिछले 5 साल में कितनी बढ़ी है इसे आप जानते ही हैं। और बांग्लादेश इसमें डायरेक्टली हथियार और विस्फोटक पाकिस्तान और तुर्की से खरीद रहा है, जहां इनको पीठ पीछे प्रोत्साहन छीन दे रहा है, क्योंकि चीन का इरादा कुछ और करने का नहीं, बल्कि किसी न किसी बहाने बांग्लादेश को अपाहिज बनाकर उनके हिस्से पर कंट्रोल पाने का है। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश के ऊपर चीन का भी लगभग $30 बिलियन का कर्ज है, और ऐसे में बांग्लादेश जब लुट जाएगा और चीन का कर्ज नहीं चुका पाएगा तो बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों को चीन कब्जा शुरू कर देगा। लेकिन फिर भी बांग्लादेश तुर्की से टैंक्स मंगा रहा है, तो हमें डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में भारतीय हथियारों ने तुर्की के हथियारों का कितना बुरा हाल करके तबाही आया है, यह तो आप भली भांति जानते ही होंगे। अब बांग्लादेश के इस नए फैसले पर आपका क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। ऐसे ही और भी जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें। जय श्री राम।